अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। ऑडियो नंबर 4। अध्यात्म समस्त समस्याओं का एकमात्र हल। तन, मन और धन लौकिक जीवन की 3 विभूतियां मानी गई हैं। संसार के सुखों का आधार भी इन्हीं को कहा गया है। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और अभाव का आक्रमण ना हो तो फिर मनुष्य का सुखी रहना असंभाव्य नहीं है। यद्यपि इनके संयोग से मिलने वाला सुख चिरस्थायी नहीं होता, तथापि जीवन में उसका भी एक महत्व और स्थान है। उसे हेय और नगण्य नहीं कहा जा सकता है। लौकिक सुख हेय और नगण्य तब ही माना जाता है जब इसकी अधिक लिप्सा मनुष्य के आत्मिक सुख में बाधा डालती है। वैसे सुखपूर्वक जीवन यापन करना बुरा नहीं। संसार में जीव आया ही सुख की खोज करने और उसको प्राप्त करने है, किंतु वह सुख मात्र सांसारिक नहीं, वह शाश्वत सुख है जो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होता है। मनुष्य को लौकिक सुखों तक ही सीमित न रह जाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उनसे ऊपर उठकर अलौकिक और आत्मिक सुख पाने का प्रयत्न भी करे। हाँ, लौकिक सुख सुविधा को वह उस उद्देश्य के लिए सोपान बना सकता है। जो मनुष्य लौकिक सुख से सर्वथा वंचित है, हर समय दुखों, क्लेशों और शोक संतापों से घिरा रहता है, वह आत्मिक प्रगति कदाचित ही कर पाता है। कातर और दुखी व्यक्ति साधारण सांसारिक प्रगति तक नहीं कर पाता, तब आत्मिक उन्नति तो और भी कठिन है। आत्मिक प्रगति के लिए जिस अखंड साधना की आवश्यकता है, वह दुखी अवस्था में नहीं की जा सकती। सांसारिक समस्याओं के साथ ही आत्मिक साधना संभव है। समस्याओं के रहते और उनकी हठपूर्वक उपेक्षा करने से जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वे आत्मिक साधना में अवश्य अवरोध बनकर खड़ी होंगी। सांसारिक समस्याओं की भी अपनी एक सत्ता होती है, जिसकी अवज्ञा कर सकना असंभव नहीं तो सरल भी नहीं है। संसार भर में समस्याओं की कमी नहीं। किसी के सम्मुख शारीरिक समस्या होती है तो किसी के सम्मुख मानसिक और किसी को आर्थिक समस्या घेरे रहती है। किसी न किसी प्रकार की समस्या प्रायः सबके पीछे रहती है। समस्याओं से सर्वथा रहित कदाचित ही कोई व्यक्ति रहता है। कोई यदि शरीर से दुखी है, निर्बल, बुढ़ापा घेरे है, तो कोई मन से उद्विग्न है। कहीं सम्मान में धक्का लग गया है, संतान नालायक निकल गई और कोई विरोध उत्पन्न हो गया है। बहुत से जीविका, व्यव और व्यापार व्यवसाय में चढ़ाव उतार के कारण आर्थिक संकट में फंसे हैं। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं में से कोई न कोई समस्या सबके सामने खड़ी ही रहती है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना उन्नति और प्रगति का मार्ग पा लेना बहुत कठिन है। लोग अपनी समस्याओं को यथासाध्य सुलझाने का भी यत्न करते हैं। अर्थ संकट आ जाता है तो सब कुछ भूलकर उसके सुलझाने में लग जाते हैं। शारीरिक समस्या खड़ी हो जाती है तो उसका उपाय करने लगते हैं, और जब कोई मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं तो उसका उपाय सोचते हैं। पर होता यह है कि एक समस्या सुलझाने में लगे रहने से संसार की दूसरी समस्याओं को अवसर मिल जाता है और वे अपना प्रभाव बढ़ा लेती हैं। जैसे शारीरिक समस्या में संलग्न होने पर आर्थिक संकट उठ खड़ा होता है और अर्थ संकट की ओर ध्यान देने पर मानसिक उद्विग्नता आ घेरती है। उस प्रकार एक के बाद एक कोई न कोई समस्या आती रहती है और मनुष्य का जीवन उनको सुलझाने में ही तबाह हो जाता है। वास्तविक लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता। यदि कोई ऐसा उपाय निकल आए जिसको प्रयोग में लाने पर सारी समस्या एक साथ शमन होती रहे, तभी कुछ काम बन सकता है। नहीं तो जीवन इसी प्रकार के ऊहापोह में व्यतीत हो सकता है। सारी समस्याओं का एक सामान्य हल है, अध्यात्मवाद। यदि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में अध्यात्मवाद का समावेश कर दिया जाए और अपना दृष्टिकोण सर्वथा आध्यात्मिक बना लिया जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान साथ साथ होता चले और आत्मिक प्रगति के लिए अवसर एवं अवकाश भी मिलता रहे। विषयों में सर्वथा भौतिक दृष्टिकोण रखने से ही सारी समस्याओं का सूत्रपात होता है। दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाते ही
सब काम बनने लगते हैं। अध्यात्मवाद का व्यवहारिक स्वरूप है संतुलन, व्यवस्था एवं औचित्य। शारीरिक समस्या तब पैदा होती है जब शरीर को भोग साधन समझकर बरता जाता है, आहार विहार और रहन सहन को विलासपरक बना लिया जाता है। इसी अनौचित्य एवं अनियमितता से रोग उत्पन्न होने लगते हैं और स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, रक्तचाप, हृदय शूल, अजीर्ण और यहाँ तक कि कभी कभी असाध्य राज्य रोगों का शिकार बनना पड़ता है। ऐसी दशा में एक यही शारीरिक समस्या ही मनुष्य की सारी जिंदगी अपने अर्थ लगा लेती है। तब वह कैसे परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करने के लिए साधना कर सकता है और कब आत्मा का चिंतन कर सकता है? रोगी रहने वाला मनुष्य किसी लौकिक और पारलौकिक प्रगति के लिए एक प्रकार से असमर्थ ही बन जाता है। यह शारीरिक समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती यदि इसके विषय में दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बना लिया जाए। पवित्रता अध्यात्मवाद का पहला लक्षण है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर उसे सर्वथा पवित्र और स्वच्छ रखा जाए। आत्मसंयम और नियमितता द्वारा शरीर धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करते रहा जाए तो शारीरिक संकट की संभावना ही न रहे। वह सदा स्वस्थ और समर्थ बना रहे। अपने अनियम और असंयम द्वारा भगवान के इस पवित्र मंदिर को ध्वंस करने का अपराध भयानक पाप का कारण बनता है। शरीर भगवान का मंदिर है। उपरोक्त बात ना तो कभी भूलनी चाहिए और ना तत्विरोधी आचरण ही करना चाहिए। शरीर में आत्मा का निवास रहता है और आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है, इसलिए शरीर भगवान का मंदिर ही है। जो व्यक्ति भगवान के इस पवित्र मंदिर का समुचित संरक्षण एवं सेवा करता रहता है, उसके सामने शारीरिक समस्याएं खड़ी नहीं होती। यदि संयोगवश खड़ी भी हो जाती हैं, तो उनका शीघ्र ही समाधान हो जाता है। शरीर के विषय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने का सुफल आरोग्य होता है। जिसने नियमन एवं आत्म संयम द्वारा आरोग्य की प्राप्ति कर ली, उसने मानो आत्मिक लक्ष्य की ओर एक मंजिल पार कर ली। स्वास्थ्य और आरोग्य का संबंध पौष्टिक पदार्थों से जोड़ना भूल है। अधिक या अधिक पुष्टिकर भोजन करने से ना तो स्वास्थ्य बनता है और ना आरोग्य की उपलब्धि होती है। इसका आधार है आत्म संयम एवं नियमितता। इसके प्रमाण में हमारे सामने ऋषियों मुनियों का अनुकरणीय उदाहरण मौजूद है। खाद्य के नाम पर वे कतिपय फल और कंदमूल आदि का ही प्रयोग किया करते थे, तथापि सदा स्वस्थ और निरोग दीर्घजीवी बने रहते थे। उनके शरीर बड़े ही सुडौल, सुंदर और सामर्थ्यवान होते थे। इसी क्षमता के बल पर ही तो वे बड़ी बड़ी तपस्याएं और साधनाएं कर सकने में सफल रहा करते थे। यदि हम शरीर के विषय में आत्मसंयम, नियमितता और युक्ताहार विहार का आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यवहार में लाते रहे तो शारीरिक समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाए। अब मन के क्षेत्र में आइए। मनुष्य का मन शरीर से भी अधिक शक्तिशाली साधन है। इसके निर्द्वंद रहने पर मनुष्य आश्चर्यजनक उन्नति कर सकता है, किंतु खेद है कि आज लोगों की मनोभूमियां बुरी तरह विकारग्रस्त बनी हुई हैं। चिंता, भय, निराशा, क्षोभ, लोभ और आवेगों का भूकंप उसे अस्त व्यस्त बनाए रहता है। स्थिरता, प्रसन्नता और सदाशयता का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। ईर्ष्या, द्वेष और रोष क्रोध की नष्टकारी चिताएं जलती और जलाती ही रहती हैं। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिनकी मनोभूमि इस प्रकोपों से सुरक्षित हो और जिसमें आत्मगौरव, धर्मपरायणता और कर्तव्य पालन की सद्भावनाएं फलती फूलती हो। अन्यथा लोग मानसिक विकारों, आवेगों और असद्विचारों से अर्धविक्षिप्त से बने घूम रहे हैं। इस प्रचंड मानसिक पवित्रता, उदार भावनाओं और मन शांति का महत्व समझे और निस्वार्थ, निर्लोभ एवं निर्विकारिता द्वारा उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते चले तो मानसिक विकास के क्षेत्र में बहुत दूर तक आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और कौन सी गतिविधि नहीं अपनानी चाहिए, इस बात का उचित न्याय सामने रखकर चलने वाले आध्यात्मिक लोग बहुधा मानसिक समस्याओं से सुरक्षित बने रहते हैं। अपनी उन्नति करते चले और दूसरों की उन्नति में सहायक होते चले। अपनी स्थिति
और दूसरों की स्थिति के बीच अंतर से ना तो ईर्ष्यालु बने और ना हीन भावी। इस प्रकार असफलता में निराशा को और सफलता में अभिमान को पास ना आने दे। मनः शांति का महत्व समझते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों और विरोधों में भी उद्विग्न और क्रुद्ध न हो। सहिष्णु, सहनशीलता, क्षमा, दया और प्रेम का प्रशय लेते चले। मनः क्षेत्र में इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समावेश कर लेने पर मानसिक समस्याओं से उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह पाता। आर्थिक क्षेत्र में तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व और भी अधिक है। इस क्षेत्र में ही लोग अधिक अनात्मिक और अनियमित हो जाया करते हैं। आर्थिक क्षेत्र के आध्यात्मिक सिद्धांत है मितव्ययिता, संतोष, निरालस्य और ईमानदारी। मितव्ययी व्यक्ति को आर्थिक संकट कभी नहीं सताता। ऐसा व्यक्ति जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के सिवाय कृत्रिमता को कभी भी प्रश्रय नहीं देता। विलास, भोग और अनावश्यक सुख सुविधा के साधनों से उसका कोई लगाव नहीं होता और न वह प्रदर्शन की ओछी वृत्ति को ही अपनाया करता है। संतोषी आर्थिक क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, लोभ और स्वार्थपरता के पापों से बचा रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति निरालस्य होकर भरपूर परिश्रम करता है। ईमानदारी के पारिश्रमिक द्वारा मितव्ययिता और संतोष पूर्वक जीवन यापन करता हुआ सदा प्रसन्न रहता है। ना तो उसे स्वार्थ की अधिकता सताती है, ना ईर्ष्या जलाती है और ना ऐसे व्यक्ति के विरोध में कोई अन्य लोग ही खड़े होते हैं। इस प्रकार तन, मन और धन के शक्तिशाली साधनों को उपयोगी बनाकर व्यवहार जगत और आर्थिक जगत में समान रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखकर चला जाए तो मनुष्य की सारी समस्याओं का एक साथ ही समाधान हो जाए और तब वह लौकिक और आत्मिक दोनों जीवनों में समान रूप से प्रगति कर सकता है। आध्यात्मिक लाभ ही सर्वोपरि लाभ है। यह विचार निश्चय ही भ्रमपूर्ण है कि धन, वैभव, मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा पा लेने पर जीवन सफल एवं सार्थक हो जाता है। यह उन उपलब्धियों की तुलना में तुच्छ एवं नगण्य है जिन्हें आगे बढ़कर और वर्तमान से ऊपर उठकर अवश्य पाया जा सकता है। विद्या, बुद्धि, पुत्र, कलत्र, ऐश्वर्य एवं वैभव आदि समस्त सांसारिक उपलब्धियों अस्थिर अथवा क्षणभंगुर हैं। हजारों लोगों को यह नित्य प्रति मिलती और मिटती रहती है। इनकी प्राप्ति होने से सुख हो जाता है और चले जाने से दुख होता है। संसार की यह सारी अस्थिर उपलब्धियां मनुष्य को सुख दुख के दोलन में झुलाती रहती हैं, जिससे चित्त क्षुब्ध और व्याकुल रहता है। इन उपलब्धियों के सुख में भी दुख छिपा रहता है। मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि यह सब विभूतियां नश्वर एवं गमनशील हैं, किसी समय में नष्ट हो सकती हैं, छोड़कर जा सकती हैं। इन्हें पाकर मनुष्य इनकी रक्षा तथा इन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए दिन रात व्यग्र एवं व्यस्त रहा करता है। ऐसी दशा में सुख, संतोष अथवा निश्चिंतता का होना संभव नहीं। इस प्रकार सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति एवं अप्राप्ति दोनों ही दुख का कारण है। संसार में रहकर सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयत्न करना बुरा नहीं, बुरा है उनके लोभ में उस महान लाभ का त्याग कर देना जो स्थिर एवं शाश्वत सुख का हेतु है। ऐसा सुख जिसमें ना तो विक्षेप होता है और ना परिवर्तन। उपलब्धियों के बीच से गुजरते हुए मानव जीवन के सारपूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही सच्चा पुरुषार्थ है, मनुष्य को जिसे करना ही चाहिए। मानव जीवन का सर्वोपरि लाभ आध्यात्मिक लाभ ही है। सांसारिक लाभों के नितांत अभाव की स्थिति में भी आध्यात्मिक लाभ मनुष्य को सर्वमुख सुखी बनाने में सर्वदा समर्थ हैं, जबकि आध्यात्मिक लाभ के अभाव में संसार की समग्र उपलब्धियां भी मनुष्य को सुखी एवं संतुष्ट नहीं बना सकती, बल्कि वे उल्टी जान के लिए जंजाल बनकर चिंता में वृद्धि करती हैं। आध्यात्मिक लाभ के अतिरिक्त संसार की कोई भी उपलब्धियां मनुष्य को क्षुद्रता से विराट की ओर और तुच्छता से उच्चता की ओर नहीं ले जा सकती। यह विशेषता केवल आध्यात्मिकता में ही है कि मनुष्य क्षुद्र से विराट और तुच्छ से उच्च हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन आत्मिक सुख का निश्चित हेतु है। अध्यात्मवाद वह दिव्य आधार है जिस पर मनुष्य की आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की उन्नतियां एवं समृद्धियां अवलंबित हैं। सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए भी जिन परिश्रम, पुरुषार्थ,
सहयोग, सहकारिता आदि गुणों की आवश्यकता होती है, वे सब आध्यात्मिक जीवन के ही अंश हैं। मनुष्य का आंतरिक विकास तो अध्यात्म के बिना हो ही नहीं सकता। अध्यात्मवाद जीवन का सच्चा ज्ञान है। इसको जाने बिना संसार के सारे ज्ञान अपूर्ण है और इसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। यह वह तत्व ज्ञान एवं महाविज्ञान है जिसकी जानकारी होते ही मानव जीवन अमरतापूर्ण आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से पाए हुए आनंद की तुलना संसार के किसी आनंद से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस आत्मानंद के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुजन्य सुख नश्वर होता है, परिवर्तनशील तथा अंत में दुख देने वाला होता है। वस्तुजन्य मिथ्या आनंद वस्तु के साथ ही समाप्त हो जाता है, जबकि आध्यात्मिकता से उत्पन्न आत्मिक सुख जीवन भर साथ तो रहता ही है, अंत में भी मनुष्य के साथ जाया करता है। वह अक्षय और अविनश्वर होता है। एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी नष्ट नहीं होता। शरीर की अवधि तक तो रहता ही है, शरीर छूटने पर भी अविनाशी आत्मा के साथ संयुक्त रहा करता है। ऐसे अविनाशी आनंद की उपेक्षा करके जीवन के क्षणिक एवं मिथ्या सुखदायी उपलब्धियों में लगा देना और उनमें संतोष अथवा सार्थकता अनुभव करना अनमोल मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि है। जब आनंद ही मानव जीवन का वर्तमान कालिक लक्ष्य है, तब शाश्वत आनंद के लिए ही प्रयत्न क्यों न किया जाए? क्यों क्षणभंगुर सुख की छायावीथियों में ही भटकते रहा जाए? मनुष्य सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करे, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि का बलिदान देकर नहीं। यदि वह ऐसी भूल करता है तो निश्चय ही अपने को प्रवंचित एवं प्रताड़ित करता है। जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर नियुक्त कर देने से सांसारिक लाभ तो होता ही है, साथ ही मनुष्य अपने परम लक्ष्य अक्षय आनंद की ओर भी अग्रसर होता जाता है। अध्यात्मवाद में दोनों लाभ अपनी पराकाष्ठा तक निहित हैं, जिन्हें मनुष्य को अपनी क्षमता भर प्राप्त ही करना चाहिए। यही उसके लिए प्रिय भी है और श्रेष्ठ भी। आध्यात्मिक जीवन कोई अप्राकृतिक अथवा आरोपित जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन ही वास्तविक एवं स्वाभाविक जीवन है। इससे भिन्न जीवन ही अस्वाभाविक एवं आरोपित जीवन है। दुख, क्लेश, चिंता एवं विक्षोभ के बीच में बहते हुए जीवन प्रवाह को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। जीवन का प्रसन्न प्रवाह ही वास्तव में स्वाभाविक जीवन है। अध्यात्मवाद का त्याग करके अपनाया हुआ जीवन प्रवाह किसी प्रकार भी निर्मल स्निग्ध धारा के रूप में नहीं बह सकता। एकमात्र सांसारिक जीवन में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों के आवर्त बनते ही रहेंगे, जो कि मनुष्य को अशांत एवं असंतुलित बनाएंगे ही, जबकि आध्यात्मिक जीवन सुख एवं शांति के दुकूलों में प्रसन्नता पूर्वक बहता हुआ मनुष्य को सुख शांति की शीतलता प्रदान करता रहेगा। आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अर्थ है असत से सत्य की ओर जाना, सत्य, प्रेम और न्याय का आदर करना, निकृष्ट जीवन से उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ना। इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन अपनाए बिना मनुष्य वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकता। धनवान, यशवान होकर भी यदि मनुष्य आत्मा की उच्च भूमिका में न पहुंच सका तो क्या वह किसी प्रकार भी महान कहा जाएगा? सत्य की उपेक्षा और प्रेम की अवहेलना करके छल कपट और दंभ के बल पर कोई कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, किंतु उसका वह बड़प्पन एवं विडंबना के अतिरिक्त और कुछ भी न होगा। महानता की वह अनुभूति जो आत्मा को पुलकित अथवा दैवत्व की ओर प्रेरित करती है, कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। यह दिव्य अनुभूति केवल आध्यात्मिक जीवन अपनाने से ही प्राप्त हो सकती है। वासनापूर्ण निकृष्ट जीवन त्याग कर शुद्ध सात्विक जीवन यापन करने की प्रेरणा देने वाला अध्यात्मवाद ही है। वह मनुष्य को तम से ज्योति और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। बाह्य वस्तुओं के सुख की भांति अध्यात्मवाद का आंतरिक सुख अस्थिर नहीं होता, वह चिरंतन स्थिर एक रस होता है। संसार की अशुद्धताएं, इंद्रिय भोग की लिप्सा और वस्तुवाद की निस्सारता अध्यात्मवादी को प्रभावित नहीं कर पाती। वह अंदर बाहर एक जैसा तृप्त, संतुष्ट तथा महान रहा करता है। आत्मा में अखंड विश्वास रखकर जीवन यापन करने वाला आध्यात्मिक ही कहा जाएगा। आत्मा है यह मान लेना ही आत्मा में विश्वास करना नहीं है। आत्मा में विश्वास करने का आशय है
इस अनुभूति से प्रतिक्षण ओतप्रोत रहना कि संसार में व्याप्त परमात्मा के अंश आत्मा के द्वारा हमारा निर्माण किया गया है। हम यह पंच भौतिक शरीर ही नहीं है, बल्कि आत्म रूप में वही कुछ है जो परमात्मा है। ऐसी अनुभूति होने से ही हम अपने को ठीक से पहचान सकेंगे और सत्य, प्रेम, सहानुभूति, दया, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों का आदर कर सकेंगे। जिस प्रकार हम में इन गुणों के ठीक ठीक मूल्यांकन तथा इनको अपने अंदर विकसित करने की चाह जाग उठेगी, हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो चलेंगे। अध्यात्म सदाचारण और सदाचारण अध्यात्म से प्रेरक मित्र हैं। सदाचारण अध्यात्मवाद का सक्रिय रूप है और अध्यात्मवाद सदाचारण की घोषणा है। सदाचारी आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक व्यक्ति का सदाचारी होना अवश्यम भावी है। भौतिक लोभ लिप्सा को त्याग कर निर्विकार अध्यात्म पथ का अवलंबन करने से मनुष्य स्वभावतः आंतरिक संतोष, प्रेम, आनंद एवं आत्मीयता की दैवी संपदाएं प्राप्त कर लिया करता है। अक्षय देवी संपदा पा जाने पर मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है और तब फिर उसे और कुछ चाहने की अभिलाषा नहीं रह जाती। अध्यात्म जन्य दैवी संपदाओं में संसार के सारे भौतिक तथा अभौतिक सुख निहित हैं। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ आत्मोद्धार माना गया है। अध्यात्मवादी का किसी भी दिशा में किया हुआ पुरुषार्थ परमार्थ का ही दूसरा रूप है। वह प्रत्येक कार्य को परमात्मा का कार्य और परिणाम को उसका प्रसाद मानता है। पुरुषार्थ द्वारा परमार्थ लग्न व्यक्ति के ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह, लोभ, स्वार्थ, तृष्णा, वासना आदि के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर त्याग, तपस्या, संतोष, परोपकार आदि के शुभ संस्कार विकसित होने लगते हैं। अध्यात्म मार्ग के पुण्य पथिक के हृदय से तुक्षता, दीनता, हीनता, दैन्य तथा दासता के अवगुण वैसे ही निकल जाते हैं जैसे शरद ऋतु में जलाशयों का जल मलातीत हो जाता है। स्वाधीनता, निर्भयता भाव, संपन्नता, पवित्रता आदि प्रवृत्तियां आध्यात्मिक जीवन की सहज उपलब्धियां हैं। इन्हें पाकर मनुष्य को कुछ भी तो पाना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार की अस्थायी प्रवृत्तियों को पाने से बढ़कर मनुष्य जीवन में कोई दूसरा लाभ हो ही नहीं सकता। संसार का कोई संकट, कोई भी विपत्ति आध्यात्मिक व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती, उसके आत्मिक सुख को हिला नहीं सकती। जहां बड़े से बड़ा भौतिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति तनिक सा संकट आप जाने पर बालकों की तरह रोने, चिल्लाने और भयभीत होने लगता है, वहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला मनुष्य बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी प्रसन्न एवं स्थिर रहा करता है। उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिकता के प्रसाद से इतना व्यापक हो जाता है कि वह संपत्ति तथा विपत्ति दोनों को समान रूप से परमात्मा का प्रसाद मानता है और आत्मा को उसका अभोक्ता, जबकि भौतिकवादी अहंकार से दूषित दृष्टिकोण के कारण अपने को उनका भोक्ता मानता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मजीवी और भौतिकवादी शरीर जीवी होता है, इसलिए उनकी अनुभूतियों में इस प्रकार का अंतर रहा करता है। सुख संपत्ति की प्राप्ति से लेकर संकट सहन करने की क्षमता तक संसार की जो भी दैवी उपलब्धियां हैं, वे सब आध्यात्मिक जीवन यापन से ही संभव हो सकती है। मनुष्य जीवन का यह सर्वोपरि लाभ है। उसकी उपेक्षा कर देना अथवा प्राप्त न करने से बढ़कर मानव जीवन की कोई हानि नहीं है।